You are listening to Unheard Voice, a podcast devising and magnifying uncharted artists, entrepreneurs, and social workers. We will be sliding into their endowments, inventiveness, and deliberations along with their success mantras. हाय आई एम शुभम खोबरागड़े राइटर एंड फाउंडर ऑफ माइक फॉर ऑल। आप सुन रहे हैं अनहर्ड वॉइस पॉडकास्ट का थर्ड एपिसोड। तो आज हमारे साथ है वुमेन एंटरप्रेन्योर और ओनर ऑफ वंदन एंटरप्राइजेज नर्सरी एंड प्लांटर स्नेहल पिदुरकर मैम। तो हेलो एवरीवन, मैं स्नेहल स्वप्निल पिदुरकर ओनर हूँ वंदन एंटरप्राइजेस की, वंदन एंटरप्राइजेस नर्सरी एंड प्लांटर्स. I have done my basic study from Dr. PDKV Akola, and then after I have done my MSc Masters in Forestry from University of Agriculture Sciences Dharwad. और उसके बाद मैं महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्चर वाज वर्किंग अंडर टाइगर एंड इट्स को-प्रेडेटर. और उसके बाद मैं अपना IFS का प्रिपरेशन कर रही थी, एंड आफ्टर दैट I joined Bamboo Research and Training Center as the head of the department. और उसके बाद एक जगह मुझे एक छोटा सा रियलाइजेशन हुआ कि why I am working for the government when जब मेरे पास खुद के पास इतना कैलिबर है, then I started my own business. You all know Vandan Enterprises Nursery and Planters. तो स्नेहल मैम, जैसे आपने बताया कि आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, कैलिबर है उतना तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे मतलब क्यों लगा कि खुद का स्टार्ट करना चाहिए, मतलब जॉब से अच्छा बिजनेस है या खुद का कुछ हो तो अच्छा है, ऐसा कब लगा आपको? एक्चुअली जॉब तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रखा था. तो आई वाज नोइंग मींस गवर्नमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं था कुछ वर्किंग के लिए एंड ऑल. काफी अच्छे चांसेस मिले थे. आई वेंट अप टू गवर्नर सर फॉर प्रेजेंटेशन एंड ऑल. ये सब चीजें मैंने की थी. और उस टाइम के वन मंत्री जो थे वो मीन्स हमारे डिपार्टमेंट से काफी उनका लगाव था. तो ऑल टाइम हम उनकी कंपनी में रहे हैं. तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बट जब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो फॉर माई ओन बिजनेस, दैट टाइम आई वॉज इन अ वर्स्ट फेज. वर्स्ट फेज इन द सेंस ऐसा फेज था कि मुझे सिडेटिव्स चालू थे, मुझे स्लीपिंग पिल्स चालू थी. आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब. और टू ओवरकम दिस थिंग आई थॉट ठीक है, ऑफिस मैं वर्क कर रही हूँ, इट्स नॉट अ थिंग. बट मैं काफी हद तक मेंटली डिप्रेस हो गई थी. और इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक्चुअली मुझे एक आदत है, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ. मैं किसी और से मोटिवेट होती हूँ, बट जब जरूरत पड़ती है तो मैं खुद मोटिवेट करती हूँ. तो इन दैट फेज आई वॉज इतनी खराब मेरी कंडीशन थी कि आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू माई हस्बैंड. ना मेरे बेटे से बात कर रही थी. माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट मैंने कभी मेरे पापा से भी बात नहीं किया. उस फेज में मुझे कंटिन्यूअस स्लीपिंग पिल्स देते थे. तो ऐसे कंडीशन में देन ये कंडीशन कितने दिन चलेगा, ये मैंने खुद को सोचा कि ये कंडीशन कितने दिन चलेगा और इससे बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, खुद को बहुत ज्यादा बिजी कैसे रख सकते. देन आई थॉट, एंड ये मीन्स मुझे पहले से मेरा एक ये था कि मुझे टिश्यू कल्चर लैब एंड ऑल वो सब स्टार्ट करना है. तो उसके पहले बेसिक से क्या स्टार्ट करना है, तो मैंने ये सोचा. खुद बैठी मीन्स एक मुझे आदत थी कॉलेज में, स्कूल में, कि आई यूज्ड टू राइट डाउन कि व्हाट आर माय गुड थिंग्स, व्हाट आर माय बैड थिंग्स. एंड अगर गुड थिंग्स है तो यस ओके, दैट इज A++. बट बैड थिंग्स है तो उसका क्या, तो वो डायरेक्टली निगेटिव में जाता है. तो क्या करना. तो फिर दैट टाइम आई सैट, मैंने पूरा खुद का स्टडी किया. देन आई थॉट कि नहीं, इससे मुझे बाहर निकलना है. अगर मैं इससे बाहर नहीं निकली तो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी. तो दैट वाज द किक आई गॉट. एंड तब मैंने डिसीजन लिया, एंड विद इन अ मंथ मैं रिकवर हो गई. एंड नवंबर को मैंने प्लान किया, और दिसंबर आई स्टार्टेड my nursery. That was on 11th of December 2019. That was birthday of my father. So इस तरह it was the journey. तो मतलब
सोसाइटी में एक स्टेरियोटाइप है कि हाँ एक स्त्री, एक वुमेन, एक लड़की खुद का कुछ नहीं कर सकती, तो उसको ब्रेक राइट। करने में मतलब काफी परेशानी हुई होगी, तो उसकी जर्नी क्या है? ब्रेक करने में काफी परेशानी हुई नहीं, बिकॉज कैसा था ना, स्कूलिंग एंड ऑल वाज ओके, मीन्स हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं एंड ऑल, हाँ बट जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन का एडमिशन हुआ, मैंने ग्रेजुएशन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला से किया है, तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जो डीन को धमकी देके है कि सर ठीक है आप बोल रहे हो ना कि फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले लो, तो अगर आप मुझे एनसीसी दे रहे हो तो मैं फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले रही हूँ, नहीं तो आई एम नॉट टेकिंग एनी एडमिशन इन योर कॉलेज। ओ, एंड द डीन वाज लाइक कि मेरी माँ अगले 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 साल तुझे एनसीसी मिल जाएगी, एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस। तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं गया ये चीजें ब्रेक करने के लिए, बट यस प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बट बीइंग थोड़ा सा दबंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, तो ये चीजें कवर अप हो जाती है। तो दबंग आप मैं अभी वही सोच रहा था कि दबंग पर्सनालिटी बोल दूं, आपने खुद ही मेंशन कर लिया। वैसे राइट। हम जब पहली बार मिले थे तो मैं काफी घबरा गया था एक्चुअली, जो इंसिडेंट हुआ था उससे। ठीक है, आप एक बिजनेस वुमेन है, आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन उसके हाँ साथ आप और क्या क्या चीजें करती है? जैसे मतलब मैं लिखता हूँ, फोटोग्राफी वगैरह कर लेता हूँ, तो आप क्या क्या करती है जिससे आपको एक आ, क्या बोल चिल आउट करने के लिए क्या करते हैं आप? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो जब भी मैं थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ ये सब चीजों से, तो आई गो एंड ट्रैवल। और मुझे सोलो अलोन? ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। अलोन, ओह, यस, सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आई गो फॉर सोलो ट्रैवलिंग। मैंने बहुत बड़ी ट्रिप्स तो नहीं की है, मीन्स आफ्टर मैरिज ये सब चीजें डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी, बट बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू लाइक आई वाज इन मीन्स वाइल मेरा एमएससी धारवाड़ से हुआ है, तो धारवाड़ में सिरसी एक प्लेस है दैट इज इन वेस्टर्न घाट, तो वो इतना फेमस है उसकी डाइवर्सिटी के लिए कि मैं बस एक जूनियर से उसकी गाड़ी मांग लेती थी, एंड अपना कैमरा लटका के एक एक इसमें अपना कैमरा, एक इसमें बाइनोकुलर लटका के आई यूज्ड टू रोम अराउंड सर्चिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एंड मेरा यही चलता रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी भी करती हूँ कभी कभी, बट अभी थोड़ा वो चीजें कम हो गई है। तो मैं आपको दबंग लेडी राइडर बुलाऊं तो बुरा ना मानेंगे आप? यस यस, दैट वो भी थोड़ा सा बकेट लिस्ट में है कुछ चीजें, बट रह गई है। एक्चुअली हम मिले थे एक ओपन माइक में, ठीक है। राइट। हाँ, तो उसके बाद भी हम ओपन माइक्स में ही मिले एक्चुअली, और कुछ इवेंट्स में वगैरह, और ऐसे भी मिले हैं। तो आप जब ओपन माइक्स में आते हैं, मैंने आपको बात करते हुए देखा है, राइट। आप बहुत ही मतलब दबंग तरीके से बात करते, जो है बोल देते हैं। तो आप, तो ओपन माइक में होता क्या है, पोएट्री वगैरह होती है, तो आपने कभी ट्राई किया है कि पोएट्री वगैरह करे? भाई अपना प्रॉब्लम ऐसा है कि ना पोएट्री वोएट्री अपने से जमता नहीं, बट यस जो आगे वाला लिखता है मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने जितने तुम लोग के ओपन माइक्स सुने हैं, आई आई लव्ड एवरीथिंग। मीन्स तुम लोग का जो जनरेशन है, यू गाइज मस्ट बी फ्रॉम मीन्स सम 22-25 के एज में होंगे तुम सब लोग, हाँ राइट? तो आई एम इन एज ऑफ 32-33 के एज में हूँ, हाँ तो ये 10 इयर्स का जो गैप है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि अगर मेरा बेटा ग्रो होके ये सब चीजें करता है तो आई जस्ट लव दिस थिंग्स, एंड मुझे इतना पसंद है ये सब चीजें तुम लोग जो करते हो। बुरी चीजें बहुत कम है उसमें, अच्छी चीजें बहुत ज्यादा है, तो हमेशा मैं ये चीज अप्रिशिएट करती हूँ। और जो आगे वाला लिखता है मुझे बहुत पसंद है। मैं लिखती हूँ, बट मैंने कभी पोएम्स नहीं लिखी, मैं उतनी पोएटिक तो हूँ नहीं भाई मैं, बट यस आई राइट डाउन, मीन्स मुझे जो लगता है वो मैं लिखती हूँ। हाँ, तो लिखने से आपने एक मेंशन किया था कि आप खुद की क्वालिटीज, गुड थिंग्स एंड या बैड थिंग्स, गुड एंड बैड वो दोनों हाँ लिखती दोनों लिखते। तो होता कैसे अक्सर कि जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है हमको कि तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी चीजें बताओ, ठीक है, हम बता देते हैं, हूँ। लेकिन जो बुरी चीजें है वो बता ही नहीं पाते। तो राइट। बुरी चीजें कैसे फाइंड करनी चाहिए, मतलब इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बुरी चीजें इज लाइक सी, ये क्या होता है, मीन्स ये हम खुद से क्या
कितना ट्रुथ बोलते हैं ये डिपेंड करता है। हमको आगे वाले से तो कुछ चीजें बतानी नहीं है, जो कुछ लिखा है वो एक पेपर में लिखा है, आगे वाले को तो कुछ पता नहीं है, जो जो पता है वो हमको ही पता है, राइट। हाँ तो खुद से थोड़ा सा ट्रू होके अपनी गलतियां अगर हम लिखना लग जाए, इट्स नॉट कि लिखने लग गए एंड कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो कोई भी है, मैं अगर हूँ, मैं क्यों अपनी बुरी बातें आगे वाले को बताऊँ यार, हाँ मुझसे तो नहीं होगा, मैं क्यों बताऊँ। बट अगर खुद को आगे बढ़ना है और उस पर कुछ चीजें वर्क करनी है तो सिट डाउन हाँ क्वाइटली, एक शांत दिमाग लेके बैठो, एक जगह पे लिखो पॉजिटिव, एक जगह पे लिखो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव तुमको 15, 20, 30, 40, 50 मिल जाएंगे, बट हाँ नेगेटिव तुम जब लिखने लगोगे ना, तुमको हार्डली 2, 3 उसके ऊपर तो मिलने से रही। हाँ तो ये चीज तो तब समझ जाओ कि प्रॉब्लम जो है ना वो खुद में है, हमको ये चीजें बाहर नहीं लानी है। सेल्फ तो एनालिसिस जरूरी है। yes, so when you sit down, when you will analyze yourself, then only you will get all these things. अगर तुम बोलते हो कि नहीं ये नहीं है, ठीक है, सेल्फिश, अरे भाई हर एक जन सेल्फिश होता है, सेल्फिश होता है। क्यों नहीं लिखो, यू आर सेल्फिश, राइट इट डाउन। सो ऐसा है, so this is how you can do it, but this will come with practice। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें, हाँ, वैसे वैसे एक बार वो में तो आगे नहीं रहेगा। होगा, एक बार में नहीं होगा। तो आप बीआरटीसी में जॉब कर रहे थे, ठीक हाँ। है। तो वहां से आप डिप्रेस थे, आपने बताया वैसे। तो वहां से नहीं, मैं जब ऑफिस से नहीं डिप्रेस थी, हाँ इट वाज सम पर्सनल रीजन। ओके, सो एकदम से जॉब छोड़ना मतलब लगा कि अच्छा डिसीजन है? एक्चुअली जॉब जब छोड़नी थी हाँ तो मैं 1 साल से आई वॉज ऑन बैक ऑफ माई बॉस कि सर हाँ आई वॉन्ट टू लीव। तो ही वॉज लाइक कि नहीं 6 महीने में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद यू कैन गो, हाँ 6 महीने में मेरा ट्रांसफर है, उसके बाद यू कैन गो। ओके सर फाइन। तो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सर का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। तो बोला सर ना सर, मैं सर के पास गई, सर मुझे छोड़ना है। बोलते क्यों? अरे मैं अभी हूँ ना, रुक जाओ ना, 1 महीना रुक जाओ ना यार, 1 महीना। यार ठीक है सर, ओके। 1 महीना हो गया, दूसरे महीने में भी सर का ये नहीं आ रहा है, फिर से गई, सर मुझे छोड़ना है। तो बोलते अरे मैडम बस 1 महीना यार, 15 दिन रह गए। तो जो मेरे बॉस थे वो काफी फ्रेंडली थे मेरे से, वी वर ऑफ सेम एज, तो वो हम लोग बात करते रहते थे। तो लाइक 1 महीना यार, बस 1 महीना, चले जाओ ना आप, आपका बिजनेस तो चल रहा है ना, कोई इशू है क्या? नहीं ना, मैं हेल्प करता हूँ। बोली नहीं सर देयर इज नो इशू, बट आई वांट टू, बोली बस 1 महीना। आपके बॉस ने आपको तारीख पे तारीख दे दी। तारीख पे तारीख चल रहा था वो। तारीख नहीं, महीने दे रहे थे वो। तो ये ऐसा चला एंड ऑल ऑफ अ सडन 15 डेज में उनका ट्रांसफर आ गया। अरे वाह, ये अच्छा हो गया। तो आई वॉज हैप्पी कि चलो आई एम लिविंग नाउ। बट जो मैम आए, शी इज अगेन स्नेल इफ यू कैन वेट फॉर 10-15 डेज प्लीज मैम, आई विल डू एवरीथिंग एंड आई विल लीव। तो बोलते हाँ ठीक है बट यू कैन वेट। तो उन्होंने भी मुझे रुकवा दिया। बट देन लास्ट टाइम अब मुझे हुआ कि नहीं यार, अगर मैं अभी इसके पीछे नहीं पड़ी तो ये मुझसे तो छूटेगा नहीं। हाँ और मैं भी यार 4-5 साल से अगर हम एक जगह काम कर रहे हैं तो वी हैव अटैचमेंट, हाँ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, ठीक है। लोग रोते होते हैं बाय बाय करते वक्त, बट बिल्कुल। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मुझे रोना होना नहीं है प्लीज। आप दबंगे, आप क्यों रोएंगे? नहीं यार मैं रोती हूँ। तो फाइनली आई टुक अ डिसीजन एंड मैंने डायरेक्ट रेजिग्नेशन लेटर लिख के भेज दिया मैम के पास, एंड मैम शी वाज नॉट देयर। और मैं डायरेक्ट 15 दिन की छुट्टियों पे चली गई। देन हाँ। उनको लगा कि नहीं इसको जाना है फाइनली, तो देन उन्होंने एक्सेप्ट किया वो चीज। एंड व्हेन आई केम आफ्टर 15 डेज शी वाज लाइक कि ओके नो इश्यूज। तो इस तरह से वो जो बीआरटीसी थी वो छूट गई, बट अभी भी मेरा दिल वहीं पे है। हाँ, बट आपका मुझे ऐसा कांटेक्ट बहुत नहीं, अच्छा है वही, अभी भी अच्छा कांटेक्ट है आपका। हाँ बिल्कुल। वो काफी छोटी, जब मीन्स इट वाज लाइक अ चाइल्ड, हमने उसको नर्चर किया एंड वो भी इतना बड़ा हो गया है, ऐसा है। तो हाँ हाँ आप बोल लीजिए। तो इस तरह से वो मुझसे छूटा।
एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आफ्टर लिविंग अ जॉब 6-7 महीने में आई गॉट लेडी एंटरप्रेन्योर अवार्ड फ्रॉम विदर्भ लेडीज एसोसिएशन. तो आई वाज लाइक कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. सो ये सब चीजें होती गई एंड आई वाज विद द फ्लो, मैं भी जाती रही. और अभी आपको रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है वुमेन्स डे पर? हाँ, दैट वाज वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड. उसके बारे में बता सकते हैं? एक्चुअली विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है. हाँ. काफी जाना माना है और उनका जो लेवल है कि वो मीन्स उनके इसमें मिनिस्टर्स के भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब चीजें होती रहती हैं उनके, और हर इसमें उनके प्रोग्राम्स चलते हैं. तो व्हाट हैपन, एक फ्रेंड ने अप्रोच किया कि यार सी यू आर डूइंग अ वेरी नाइस वर्क, और ये लोग ऐसे लोगों की सर्च में है, तो व्हाई डोंट तुम एक मुझे अपना ये बना के भेजती हो, मैं देखता हूँ क्या मीन्स अगर वो चीजें एक्सेप्ट होती है तो इट्स वेल एंड गुड. तो ठीक है, आई सैट, मैंने अपना पूरा डिटेल लिखा, एक छोटा सा वीडियो बनाया और उनको भेज दिया. तो जिस दिन मैंने भेजा उसके 3 दिन बाद मुझे एक फोन आया कि मैम आपको अवार्ड मिल रहा है, एंड उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कौन सा अवार्ड था करके, बट आपको अवार्ड मिल रहा है. ना आई वाज सो हैप्पी कि यार दिस इज, यानी कहते हैं ना वो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं. हाँ. अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं. तो इस तरह से पॉजिटिव वाइब्स आते गए. देन जिस दिन अवार्ड का दिन था, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मुझे सर्विस इंडस्ट्री में अवार्ड मिल जाएगा, सर्विस सेक्टर का अवार्ड मिल जाएगा, या फिर क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अवार्ड मिलेगा. बट आई वाज नॉट नोइंग कि सबसे जो शो स्टॉपर है वो मैं ही होने वाली हूँ. सबसे लास्ट में आपका नाम आया. हाँ, तो पहला अवार्ड हुआ, मैं बोली हाँ ठीक है, सर्विस सेक्टर का गया, मैं बोली ठीक है जान दो, सर्विस सेक्टर का गया, जान दो. दूसरा अवार्ड गया, तीसरा अवार्ड गया, मैं बोली यार अब क्या हो रहा है. इट वाज लाइक ब्लब डब ब्लब डब ब्लब डब चालू था मेरा. एंड दे जस्ट मेरा नाम लिया एंड आई वाज लाइक शिट मैन, ये कैसे हो गया. तो दिस वाज द रिएक्शन. लास्ट मोमेंट तक लग रहा होगा कि इन्होंने बोला अवार्ड देते ऑडियंस बढ़ाने के लिए. हाँ, मैंने बोला यार ये अवार्ड नहीं दे रहे, एंड ऑडियंस बढ़ा रहे थे. एकदम शो स्टॉपर लाइक दैट. एंड उन्होंने एकदम ये क्या, आई वाज लाइक बाप रे व्हाट हैपेंड टू मी. तो इट वाज दैट फीलिंग. तो ये अभी आपका चल रहा है वंदन एंटरप्राइजेज नर्सरी एंड प्लांटर्स. तो इसके बाद क्या आपके आगे के प्लान्स क्या है, मतलब क्या नया कर रहे हैं या कुछ एक्सपेंशन का वगैरह प्लान होगा? हाँ, एक्सपांशन इज लाइक मुझे इसको काफी बड़े लेवल तक ले जाना है. मेरा इनिशियल ड्रीम ही ये था कि आई हैव टू गो फॉर टिश्यू कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट एंड वर्टिकल फार्मिंग, एंड उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट एंड कोकोपीट यूनिट, ऐसा था. तो कोकोपीट का जो था वो एक मीन्स मैं एक फ्रेंड है उनके साथ कर रही थी, बट अभी लॉकडाउन की वजह से रुक गया. बट मुझे खुद का स्टार्ट करना है, तो मैं आई एम गोइंग फॉर अ टिश्यू कल्चर प्लांट, और मैंने उसके लिए लैंड भी ले रखी है. अभी नेक्स्ट वीक से आई एम स्टार्टिंग द वर्क ओवर देयर. तो 1 साल में वो पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा, एंड 1 साल के बाद वी विल स्टार्ट फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल. तो काफी लोगों को पता नहीं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं? टिश्यू कल्चर एक्चुअली अगर साइंस के बंदे होंगे तो पता होगा, साइंस के बंदे नहीं होंगे तो ठीक है, इट्स ओके. टिश्यू कल्चर इज जैसे ह्यूमन क्लोनिंग करते हैं, वैसे हम प्लांट का क्लोनिंग करते हैं कि उनके लीफ से या फिर स्टेम से या फिर रूट से कुछ मटेरियल उसका एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रॉपर सोल्यूशन में डाल के उसको प्रॉपरली रेस करते हैं. दैट इज अगेन टिश्यू कल्चर सिस्टम. तो वो काफी बड़ा साइंस है. बट मीन्स हमारे यहाँ पे मीन्स विदर्भ बहुत ही मीन्स क्या कहते हैं, इन मराठी में बोलते हैं कि विदर्भ खूबच मागासलेला है एंड ऑल, पिछड़ा हुआ है. तो हाँ, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो तेच आपल्या मागासलेला जो विदर्भ है उसको थोड़ा सा ऊपर लाने की कोशिश और थोड़ा सा खुद के नॉलेज में और कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश करने का पूरा प्लान है फॉर नेक्स्ट 2 years. उसके मैं ज्यादा नहीं सोचती, पहले 2 साल का ही सोच रखा है, उसके बाद 2 साल का प्लान फिर से कर लेंगे. हाँ, 2 साल करते करते अगले 2 साल प्लान कर लेंगे, ऐसा रहता है. वो चाहिए कि आगे क्या करना है,
एक डायरेक्शन चाहिए, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मेरा इश्यू ऐसा है कि मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती। भाई छोटा करो, बेहतर करो। अगर लॉन्ग टाइम करना है तो यार किसको पता, पहले कोरोना चलो, कल कोई चला गया, क्या पता। हाँ, तो आपने इतना सारा बताया। अगर मेरा एक ये सवाल मैंने काफी लोगों से पूछा है, एक्चुअली पॉडकास्ट में नहीं पूछा, लेकिन मैं रियल लाइफ में जिन लोगों से मिला हूँ जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लेवल पे, या वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में अच्छा करे, तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके बारे में कोई किताब लिखी जाए तो वो किताब का टाइटल क्या होना चाहिए? किताब का टाइटल, बाप रे, काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया यार। किताब का टाइटल क्या हो सकता है? इट कैन बी लाइक, ये काफी सोचने वाला सवाल है। एक्चुअली मैंने जिनसे पूछा है, हाँ, एक ऑथर से भी पूछा मैंने, जिसकी 10-15 कॉपी, मतलब 10-15 नॉवेल्स आ चुकी है मराठी में। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरे बारे में अगर लिखूं तो क्या क्या टाइटल दूं। क्या लिखूं? हाँ, हाँ। बाप रे, काफी टफ क्वेश्चन पूछा है शुभम आपने। आप ही बता दीजिए, आप क्या लिखोगे? यू आर अ राइटर। आपके ऊपर रहा तो दबंग लेडी राइडर मैंने बोल दिया था, वही रखूंगा। नाम से किताब बिक जाएगी, पैसा वसूल करना है अपना। चलो ठीक है, अगर पहले बिजनेस माइंडेड है तो पैसे वसूल करने के पीछे जाएंगे हम। ऐसा है। हाँ, नाइस। तो हाँ, एक सवाल ये था कि मतलब मैंने आपका पॉडकास्ट में आपको एज ए गेस्ट बुला रहा हूँ, ऐसा मैंने काफी लोगों से बोल रखा था पहले, और मतलब मैक्सिमम गर्ल्स को बोला था मैंने, और उनसे कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई लड़की या एक फीमेल खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, लेकिन उसके घर वाले नहीं मान रहे। उसके घर वाले वही बोल रहे कि एक तो जॉब कर लो प्राइवेट में जो कॉलेज से मिल सकती है, या फिर एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करो, ये इसके पीछे मत जाओ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उन्हें? एक्चुअली एक बात, एमपीएससी एंड यूपीएससी, हाँ, ठीक है, मैंने खुद यूपीएससी की मीन्स आई वाज देयर एट दिल्ली। मैंने दिल्ली में 1 साल पूरा बिताया है, ठीक है। तो मेरा एम ही ये था कि आई वांट टू बी एन आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो मैंने 1 साल बिताया वहां पे। तो आई वॉज क्वाइट, मीन्स से बताना नहीं चाहिए, बट आई वॉज शार्प स्टूडेंट ओवर देयर। सो तो एक्चुअली जो हमारे कोचेस थे वो बोलते थे कि यू आर अ शाइनिंग स्टार। यस, ओके, खुद को शाइनिंग स्टार, अगर आगे वाला तुमको तुम्हारा कोच बोल रहा है कि यू आर अ शाइनिंग स्टार, तो देन यू आर अ शाइनिंग स्टार ना। तो मैं तो खुद को, मीन्स ऐसे भी मैं दबंग थी, ऐसे भी मुझे ठीक है, यस आई एम अ शाइनिंग स्टार। मैंने काफी पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, है ना। और क्या हुआ, यूपीएससी ने 2 महीने पहले सिलेबस चेंज कर दिया। 2 महीने पहले इंडिया की टफेस्ट एग्जाम, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम का सिलेबस चेंज कर दिया। 2 महीने आदमी कितना झटपटा है, कितना झटपटा है, पानी ऊपर जा रहा है, कितना झटपटा है। इसीलिए इफ एनीबडी इज गोइंग फॉर यूपीएससी और एमपीएससी का भी बता रही हूँ, तो वो एग्जाम में आई लॉस्ट द एग्जाम, पॉसिबल ही नहीं था ना, बट आई लॉस्ट ओनली बाय 19 मार्क्स। काफी पास। तो सेकेंड ईयर मैंने ट्राई नहीं किया। आई ऑलवेज, मुझे वो चीज का बुरा लगता है कि मैंने क्यों नहीं ट्राई किया, बट यस, मैंने ट्राई नहीं किया। आई वॉज लुकिंग फॉर एमपीएससी एंड एमपीएससी का पढ़ रही थी। तो दैट वॉज अगेन फॉरेस्ट सर्विसेज, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड द सेम एग्जाम आई रोट ट्वाइस। मीन्स मैंने एक बार क्लियर कर ली, मेंस लिख लिया, ठीक है, मेंस नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर से प्री क्लियर कर ली, फिर से मेंस दिया, फिर से मेंस नहीं हुआ, और वो मेंस 4 मार्क्स से रह गया। तो आपकी स्टोरी के साथ वो रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने अभी वो टीवीएफ का एस्पिरेंट देखा है, वो यूपीएससी रिलेटेड है और काफी टची है। हाँ, तो नहीं हुआ, ठीक है। तो
अब तुमने जो क्वेश्चन पूछा था कि एमपीएससी और यूपीएससी, हाँ तो अगर एमपीएससी यूपीएससी करना है तो तुमको वहां पे बैठना पड़ेगा। हाँ तुमने टीवीएफ देखा है, हाँ ठीक है। एक बंदा 1 साल आ रहा है, बहुत पढ़ रहा है और बोल रहा है मेरा रिजल्ट नहीं आया। भाई रिजल्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ 1% लोग होते हैं जिनका रिजल्ट आ जाता है 1 ही साल में। हाँ तुमको पढ़ना है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंस फर्स्ट डे, और तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो, नहीं होगा तो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। टाइम तो वेस्ट करके मतलब इसीलिए ही नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए वो चीज में जाके कोई मतलब नहीं है जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और अगर तुम्हारे में कंसिस्टेंसी है, इफ यू, अब तुम बैठ सकते हो 6-6 घंटा एक टॉपिक लेके, तो यू कैन गो फॉर इट। बट जब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी होती है बट जहाँ पे इंटरेस्ट होता है वहीं होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर देन यू गो फॉर व्हाट यू फील। देखो मैं यूपीएससी के लिए क्यों गई, बिकॉज आई टोल्ड, मैंने मेरे पापा को बोल रखा था कि पापा मैं अभी नहीं जाऊंगी ना तो मैं हमेशा के लिए गिल्ट रखूंगी कि यार मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। तो फॉर दैट थिंग आई वेंट टू दिल्ली एंड मैंने पढ़ाई किया। आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वेंट टू दिल्ली और मैंने वो सब किया। तो ये चीज है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग फॉर बिजनेस और तुम अच्छा कर सकते हो, देन गो फॉर इट। क्योंकि दैट एवरीथिंग, वो चीजें है वो डिपेंड करता है। नहीं तो फिर पूरी लाइफ में वो एक गिल्ट साथ में रखना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। जहाँ पे अपना है इंटरेस्ट वही जाना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट सब वेस्ट हो जाएगा। सभी वेस्ट। हाँ, तो अभी हम खत्म कर देते हैं। ओके। हाँ, तो ये था थर्ड एपिसोड अनहर्ड वॉइस का स्नेहल पिदुरकर मैम के साथ। आपसे जल्दी मुलाकात होगी फोर्थ एपिसोड में।